अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो में हम ये जो वीडियो है हमारी वो है पार्ट नंबर 5। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है जेंडर। तो यहाँ पर हम 2 वर्ड्स को देखेंगे और समझेंगे कि दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। तो जेंडर से रिलेटेड जो है 1 या 2 क्वेश्चन सीटेट एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। एंड आई होप, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपने जो प्रीवियस वीडियो है वो देखी होगी आपने, और नोट्स बनाकर आप स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो चलिए हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जेंडर और दूसरा टॉपिक है, दूसरा एक वर्ड है आपके पास जेंडर, और दूसरा जो वर्ड है वो है सेक्स। दोनों का हिंदी में मीनिंग होता है लिंग, मगर डिफरेंस ये है कि जेंडर जो है वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, उसी तरफ सेकेंड वर्ड जो है हमारा वो है एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट मतलब क्या, कि नेचर की तरफ से मेल और फीमेल, जैसे कि एक लड़का है और एक लड़की है, तो मेल और फीमेल में बहुत सारी चीज़ें जो होंगी आप देखेंगे कि कॉमन है। ओके, बट कुछ चीज़ें क्या होती हैं, अलग होती हैं। जैसे कि वॉइस देख लो, मेल की वॉइस आपको थोड़ी अलग लगेगी, फीमेल की वॉइस अलग लगेगी। ओके, और भी बहुत सारे चेंजेस आपने मेल और फीमेल में देखे होंगे। जैसे कि अगर मैं इंटरनली बात करूं तो हार्मोन्स जो होते हैं मेल के अलग होते हैं, फीमेल के अलग होते हैं। तो ये एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, ये एक बायोलॉजिकल चेंजेस हैं जो होते हैं मेल और फीमेल में अलग अलग। बट जो जेंडर है ये क्या है, ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, यानी कि ये समाज ने बनाया है, ये एक सामाजिक रचना है कि समाज ने बना दिया है कुछ चीज़ों को। नहीं, ये लड़कियों के लिए है और ये लड़कों के लिए है। अब वो कौन सी चीज़ें हैं वो हम यहाँ देखेंगे। तो आता है जेंडर रोल। अब जेंडर रोल में 3 पार्ट में जेंडर रोल को यहाँ पर आप 3 देखेंगे, 3 कैटेगरी में। एक आता है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, दूसरा होता है जेंडर बायस, एंड तीसरा होता है जेंडर पैरिटी। अब इस 3 टॉपिक पर, ये 3 जो कैटेगरी है, ये जो रोल है, इस पर ही क्वेश्चंस आपको पूछ लिए जाते हैं पेपर में। अब वो कैसे पूछेंगे, देखो, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का मतलब आपको समझना है। जैसे कि देखिए, हम ये कहते हैं कि लड़की है तो ये टीचर बनेगी या तो डॉक्टर बनेगी, लड़का है तो वो इंजीनियर ही बनेगा, वो पायलट ही बनेगा। तो ये जो है ये एक स्टीरियोटाइपिंग है जो बहुत पहले से बनाई गई है और अभी तक फॉलो की जा रही है, तो ये हमें फॉलो नहीं करना है। ओके, तो जब भी अगर आपके क्वेश्चन में ऐसे बात की जाए कि हाँ लड़का है तो वो ये करेगा, लड़की है तो वो ये करेगी, या लड़का है तो वो रो नहीं सकता और लड़की है तो रो सकती है, तो ऐसी बातें जब भी की जाए तो आप समझ जाना कि यहाँ पर जेंडर स्टीरियोटाइपिंग की बात हो रही है। और प्रीवियस क्वेश्चंस को आप उठाकर देखिए, डेफिनेटली इन तीनों में से एक ना एक क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है जेंडर बायस। जी का मतलब है जेंडर बायस। स्पेस कम है इसीलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ मैंने फर्स्ट कैपिटल लिखा है, जेंडर, जी एंड बायस। अब जेंडर बायस का मतलब क्या होता है, तो जेंडर बायस का मतलब होता है किसी एक की तरफ झुका होना। जैसे कि कोई कॉलेज है जहाँ पर मैं ये बोलूँ कि यहाँ पर सिर्फ गर्ल्स एंड बॉयज़ को ही एडमिशन दिया जाएगा, ट्रांसजेंडर को हम यहाँ एडमिशन नहीं देंगे, तो ये क्या हो गया, ये एक जेंडर बायस हो गया। या फिर कोई एक क्लास है जहाँ पर एक टीचर जो है सिर्फ लड़कियों की तरफ होती है, बॉयज़ की तरफ नहीं होती है, कुछ भी हो जाए हमेशा वो लड़कियों को सपोर्ट करे, तो ये भी किस में आ जाता है, जेंडर बायस में हो जाता है। यानी जेंडर बायस में ये होगा कि किसी एक की तरफ झुकाव होना आपका, किसी एक को सपोर्ट करना और एक को पूरी तरीके से निगलेक्ट करना, तो ये चीज़ किस में आ जाती है, जेंडर बायस में। अब आपको क्वेश्चन देखना है और समझना है, आपको ये तीनों ही ऑप्शन आपके क्वेश्चंस में मिलेंगे। नेक्स्ट आता है जेंडर पैरिटी। अब जेंडर पैरिटी जो है ये जो है इक्विटी या इक्वालिटी की बात करती है। ये बताती है कि मेल हो या फीमेल हो, दोनों ही क्या है, बराबर है, दोनों इक्वल हैं। यहाँ पर सेंसिटिव वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं हम। यहाँ पर मैं एक तरीके से अगर आपको कहूँ तो यूज न्यूट्रल लैंग्वेज, यहाँ पर न्यूट्रल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। मतलब कि वो टीचर है, अगर आप ये कहें कि वो टीचर है तो आप टीचर से जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे वो लड़का है कि लड़की है, वो मेल है कि फीमेल है। तो हमें ऐसे कुछ वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बैट्समैन। अगर बैट्समैन में ये मैन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मैन जो है पूरी तरीके से फोकस करता है कि वो सामने वाला जो है वो कौन होगा, मैन होगा। तो इसीलिए बैट्समैन को ना यूज़ करते हुए हमें बैटर का यूज़ करना चाहिए। ठीक है,
चेयरमैन। अब चेयरमैन से भी देखिए यहाँ पर मैन की तरफ फोकस हो रहा है, तो चेयरमैन की जगह पर हमें चेयर पर्सन यूज़ करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जो कि हमें न्यूट्रल लैंग्वेज यूज़ करना है। अगर हम न्यूट्रल लैंग्वेज यूज़ करते हैं यानी कि हम किसकी तरफ इशारा, कौन सा एग्जाम्पल हो गया वो जेंडर पैरिटी, क्योंकि हमें दोनों को इक्वल रखना है। ओके, तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।